नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम सुबह शैलपुत्री माता, जो कि पहले नवरात्रि को माता की पूजा की जाती है, उनकी कथा नहीं सुना पाए, लेकिन अब हम पहली शिवपुत्री माता और दूसरी ब्रह्मचारिणी माता, इन दोनों की कथा आपके सामने इस वीडियो में इकट्ठे ले आए हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्योहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन माँ की एक एक अवतार को समर्पित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवी के विभिन्न रूप हैं, उनमें से प्रत्येक एक विशेष रंग को दर्शाता है। आज नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में से पहला दिन था, यानी कि 3 अक्टूबर, क्योंकि जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं, यानी कि दिन तो बीत ही चुका है, लेकिन हम माँ शैलपुत्री की कथा तो सुनेंगे ही ना। तो ये नवरात्रा, जो कि पहला नवरात्रि है, वो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। उन्हें सती, भवानी, पार्वती या हेमवती के रूप में भी जाना जाता है। आज हम माता शैलपुत्री की कथा को ही सुनेंगे। माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री बहुत ही शांत और सरल हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पुनर्जन्म की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व गुण शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयी हो। तब प्रजापति दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए कठिन तप करने लगे। तप करते करते बहुत से दिन बीत गए। तब भगवती आदिशक्ति ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे जहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आदिशक्ति ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के जहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी हैरान हो जाना पड़ता था। जब सती विवाह के योग्य हो गई तो दक्ष ने उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने इसके लिए ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी सती आदि शक्ति का अवतार है और आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात को मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक और ध्यान मगन बैठे थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आगमन होते ही सभी देवता उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय 2 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में यह सोचा कि वे तो उनके पिता हैं, अगर वे नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान के लिए उठकर खड़े होना चाहिए था। भगवान शिव तो ध्यान मगन थे। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सभा में आया है, ना ही उठकर उन्होंने अपने ससुर को प्रणाम किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझा। केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। अब वे उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब, वे तो सबको एक समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई पड़ता है, और जहाँ अमृत होता है वहां पर करवाहट और लेपन का क्या काम। भगवान शिव कैलाश पर्वत में रात दिन राम राम कहा करते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया, हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हो? कौन है ये राम? तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष हैं, स्वयं भू हैं और मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं,
किंतु देवी सती के कंठ के नीचे ये बात नहीं उतरी। वे तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी। वे सोचने लगे कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं, जो कि आजकल खुद ही पत्नी वियोग में दंडक वन में विरह की हालत में घूम रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। अगर वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या वे इस प्रकार का आचरण करते? वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते, उन्हें पा नहीं लेते। अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। देवी खुद सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची, राम जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने सती को देखा तो कहने लगे, माते आप अकेले यहाँ वन में कहाँ घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? वे नजर नहीं आ रहे। भगवान श्री राम के ऐसा पूछने पर अब तो देवी सती से कोई उत्तर देते ना बना। वे तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती तो अपना रूप बदलकर श्री राम के पास गई थी और भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया। अब वह ये सोचकर वापस कैलाश पर्वत पर गई कि वे भगवान शिव को इस विषय में कुछ नहीं बताएंगी। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर आते देखा तो कहने लगे, सती आपने सीता जी की रूप में श्री राम की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्या हैं, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में मैं और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। भगवान का ये कथन सुनकर देवी सती को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? इसके बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो गए और देवी सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे का विचार कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना भरी हुई थी। आकाश मार्ग से कई विमान देवी सती के ऊपर से यानी कि कैलाश पर्वत से होते हुए उनके पिता के जहां होने वाले यज्ञ में जाते हुए माता को दिखाई पड़े। देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि ये सभी विमान किसके हैं, कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें ये सभी देवता आमंत्रित हैं, ये सभी वहीं पर जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया, प्रभु क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा? तब भगवान ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, फिर मैं भला मुझे क्यों बुलाएंगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहनें भी जरूर आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और अपनी बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि निमंत्रण के बिना वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए हट करती रही। वे बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। उनकी इच्छा को देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने को की आज्ञा दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया जिसका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर माता के सिवाय उनके साथ किसी ने भी प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वह किस तरह से सुंदर सुंदर अलंकारों और वस्त्रों से आभूषण से सुसज्जित हैं और तुम यहाँ पर साधारण सा वेश बनाकर आई हो। तुम्हारा पति बागंबर पहनने वाला है, वो तुम्हें क्या दे सकता है? दक्ष के ऐसा कहने पर देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने जहां आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आ गई हूँ। पिता के कड़वे और अपमानजनक शब्द सुनकर देवी सती से रहा नहीं गया। वे यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे और हवन कुंड में अग्नि धू धू करती हुई जल रही थी। उस अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप के सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। इससे उन्हें का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। वे अपने पिता से बोली, हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में सबके भाग दिखाई दे रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? तब प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व से उसे बताया
पुत्री, मैं तुम्हारे पिता पति को देवता नहीं समझता। अरे वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है, हड्डियों की माला धारण करता है। वे देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। भला उसे कौन भाग देगा। ये सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, उनका मुख मंडल प्रलय के सूर्य की तरह दमक उठा। उन्होंने पीड़ा और अपमान से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। धिक्कार है मुझे। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को भला कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक है, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करते हुए देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र ये सब देखकर क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया और ये समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चला। सुनते ही वे प्रचंड आंधी की तरह कनखल जा पहुंचे। उन्होंने देवी सती के जलते हुए शरीर को देखकर वे अपना आप भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय पाई थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया। यहाँ तक कि देवतागण भी अपनी अपनी सांसें थाम कर इस भयानक और दारुण दृश्य को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के सभी प्राणी त्राही माम करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। देवी सती के जब सारे अंग कट कर गिर गए, तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कर गिरे, वे स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। उन स्थानों पर देवी का पूजन होता है, उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और हिमालय की पुत्री अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री रूप में पूजा जाने लगा। तो ये थी माता शैलपुत्री की कथा। तो दोस्तों, यहाँ पर माँ शैलपुत्री की कथा समाप्त होती है। हम इसके साथ में आपको दूसरे नवरात्र में पूजे जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की भी कथा इसी वीडियो में सुना रहे हैं। आइए प्रेम से सुनते हैं। बोल शैलपुत्री मैया की जय हो, बोल ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की भी कथा, जो कि इसी वीडियो में आप सुन रहे हैं, क्योंकि दूसरा नवरात्रा 4 अक्टूबर को शुरू होने जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद, जब तक आप ये वीडियो पहुंचेंगी, हो सकता है आप 4 अक्टूबर को ही ये वीडियो सुन रहे हो। तो इसलिए माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमने एक ही वीडियो में डाल दी है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भगत को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है, हर जगह वह विजयी होता है। माँ का स्वरूप सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की 2 भुजाओं में से दानी भुजा में जपमाला, बाई भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भगत के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया।
ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी कि शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, बलकर वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चरम धारण किया। फिर गंगा तर नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर, सभी इंद्रियों को वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई। ऊपर से सूरज की प्रचंड ताप को सहन करते हुए अपने तन को तपा रही थी। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा में अपने शरीर को सींचती रहती। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात में बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को लगा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को बहुत चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को आया देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे बात की। जब माता पिता ने देव ऋषि नारद को अपने चिंता और बेटी के विवाह के बारे में बताया, तब आप सब जानते हैं कि देव ऋषि नारद चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं, इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। तब पिता ने पूछा, है देव ऋषि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए। तब देव ऋषि नारद बोले, सुनो, पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटल अकाल मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी ही कहा मिल ही पड़ी, हस्त असी देख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसको जो पति होगा वह जटाजूट धारी दिगंबर अमंगल वेश वाला होगा। ये सुनकर माता पिता दोनों बहुत उदास हो गए, लेकिन देवी पार्वती तो मन ही मन प्रसन्न हुई, क्योंकि ये सारे गुण भगवान शंकर के ही तो थे। पार्वती जी के माता पिता को तब देव ऋषि नारद ने समझाया कि जिन दोषों का मैंने वर्णन किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती का विवाह शंकर भगवान से कर दिया जाए तो ये दोष भी गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि समर्थ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। यानी कि जो समर्थ होता है उसके दोष नहीं दिखाई देते, वो सूरज की भांति, अग्नि की भांति, गंगा नदी की भांति पवित्र ही माना जाता है। अंत में नारद जी ने माता पिता से ये कहा कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लायक कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी भगवान शंकर कठोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या करें। तब देव ऋषि नारद की प्रेरणा से माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया और भगवान शंकर के ध्यान में वे मगन हो गई। उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही थी। तन और मन से पूरी तरह अपने आप को उन्होंने तपस्या में लीन कर दिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और फिर 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। फिर कुछ दिनों तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया। फिर इन्हें भी त्याग दिया। कठिन उपवास किया। वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तब देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। सभी सुखों का त्याग करने के कारण और कठिन तपस्या करने के कारण माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ
पूरे होते हैं। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। तो दोस्तों, आपने पहले नवरात्रे पर तो घर में खेतरी बीज ली होगी, सुबह अखंड जोत भी जगा ली होगी। अब आती है बारी दूसरे नवरात्रे पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की। जोत तो हमारे मंदिर में जग ही रही है, फिर भी माता को, माँ ब्रह्मचारिणी को रोली कुमकुम अर्पित करें। आपके पास माता का जो भी स्वरूप है उसमें आप मानसिक रूप से माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करें, उन्हें धूप दीप दिखाएं। पीले पुष्पों से माँ का श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। अगर पीले पुष्प ना मिले तो आप कोई भी विशेष रंग के जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो, आप उनसे माँ को रिझा सकते हैं। माता को लाल पुष्प जैसे कि गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। माँ को लौंग इलायची का भोग चढ़ाया जाता है। और अगर आपके मन में कोई विशेष भोग को लेकर माँ को अर्पित करने का भाव है तो उसे भी आप माता रानी को अर्पित कीजिए। इस दिन भी आप श्री चमन भारद्वाज जी द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें। उनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कपूर जलाकर आरती करें। भोग में माता को जो भी आप अर्पित करना चाहिए, ध्यान रखें कि वह व्रत वाला ही हो जिसे आप प्रसाद के रूप में बाद में खा सके। माँ को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है, इसलिए आप माँ को इस दिन मखाने की खीर या साबूदाने की खीर या सवा के चावल की खीर बनाकर खिला सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। शाम को भी इसी तरह माँ का पाठ करें, कथा करें, और जो की कथा हमने आपको इसी वीडियो में सुनाई है आप उसे भी सुन सकते हैं। और उसके बाद माँ की आरती करें, माँ को फिर शाम को फिर भोग लगाएं। क्योंकि हमने माता रानी को अपने घर में बुलाया है तो उनका हमें, जिस प्रकार से हम अपने घर में 2 या 3 बार भोजन करते हैं, उसी प्रकार माँ को भोग अर्पित करते रहें। इस दिन भी आप जय माता दी कहते हुए भजन कीर्तन में शामिल हों, अगर आपके घर के पास में या मंदिर में हो रहा है। क्योंकि नवरात्रि में सभी मंदिरों में कीर्तन रखा जाता है। भगत जन अपने घरों में भी माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ या फिर दुर्गा चालीसा पढ़कर भजन कीर्तन करते हैं। आप भी उसमें अवश्य शामिल हुए। तो अंत में हम एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। तो आप सबको माता के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर पर माता रानी की कृपा बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक, एक एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है। जय माता दी दोस्तों।